हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि कुमार, आपका साइंस मेंटर, और आप सभी का हमारे अभ्यास क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आपके लिए फिर मैं लाया हूं आज न्यूट्रिशन इन प्लांट टॉपिक, जो लाइफ प्रोसेस का ये दूसरा टॉपिक होगा। और हम लोग इस वीडियो को आपके लिए धमाकेदार बनाने वाले हैं। आपके बोर्ड क्वेश्चन के लिए या बोर्ड के रिजल्ट के लिए इस टॉपिक से जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन या हमारे पास जो भी बोर्ड्स में क्वेश्चन आने का चांसेस होता है, उसको हम आपको इस टॉपिक के माध्यम से आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए और अपना बोर्ड्स के लिए स्कोर अच्छा लाने के लिए अपने कंसेप्ट को क्लियर करते रहिए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज का ये टॉपिक, जिसका नाम है प्लांट का न्यूट्रिशन। बच्चों, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आपके आज का वीडियो का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट का न्यूट्रिशन। तो प्लांट का न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन का अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यूट्रिशन जो होता है ये हमारे पास कहा जाता है, इसको हम लोग पोषण, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इन्हें अपने बॉडी के फंक्शन को यानी सेलुलर एक्टिविटीज को डन करने के लिए चाहिए एनर्जी। और वही एनर्जी हमारा जो सेलुलर एक्टिविटीज को कंप्लीट करेगा, इसी को ही हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। तो विदाउट न्यूट्रिशन हमारा बॉडी यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेलुलर एक्टिविटी फंक्शन नहीं करेगा। तो एनर्जी जो हमारे बॉडी को मिलता है वो हमें मिलता है किसे? न्यूट्रिशन से मिलता है। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन का, तो न्यूट्रिशन हमारे पास जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जो हमें लाइफ प्रोसेस के अंदर में डिस्कशन करना है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं हमारे पास, वो होते हैं दो टाइप्स के। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं जिस न्यूट्रिशन का नाम है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और दूसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसका नाम होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऑटो और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या है, तो ये हम लोग जानने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपके लिए न्यूट्रिशन इन प्लांट, वो हमारे लिए इसी दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कोई एक हमारे पास न्यूट्रिशन होगा। तो हमारे पास बात करते पहले समझ लेते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हमारे पास, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉप क्या है और हेटेरोट्रॉप क्या है। तो ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन मींस क्या लेते हैं हम लोग कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड्स। मतलब वैसा जीव जंतु जो हमारे अर्थ के ऊपर या प्लांट जो खुद से अपना भोजन बनाता है विद द हेल्प ऑफ नेचर के ऊपर डिपेंड करकर। बट इसमें हम लोग बात करते हैं जो नेचर के ऊपर में होते हैं, वो डिपेंड किसी पर नहीं करते हैं। नेचर में वो जो पाया जा रहा है उससे खुद अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल्स में अगर हम लोग बात करें तो प्लांट हमारा हो गया, तो प्लांट जितने भी अर्थ पे पाए जाते हैं या होते हैं या ट्रीज होते हैं, ये सारा का सारा ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। और ऑटोट्रॉप मींस होता है ये कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो खुद से अपना भोजन बना सके, अपने बॉडी को सरवाइव करने के लिए ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ के ऊपर में अपना एनर्जी को खुद प्रिपेयर कर सके, अपना न्यूट्रिशन खुद कंप्लीट कर सके, उसे ही हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन। और इसके कंपैरिजन में हम बात करें अगर हेटेरोट्रॉप का, तो हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन जो होता है ये डिपेंड करता है किसी दूसरे के ऊपर में, डिपेंडेंट ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। अपना न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए, एनर्जी को, बॉडी को सरवाइव कराने के लिए जो एनर्जी लेता है वो किसी दूसरे के ऊपर, डिपेंडेंसी के ऊपर से हम लोग को मिलता है। तो इसलिए इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम लोग हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन बोलते हैं। बट आज के जो हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन, क्योंकि ये प्लांट फॉलो करता है। तो किस तरीके से प्लांट अपना ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन करेगा, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट की आवश्यकता पड़ती है प्लांट को, वो सब हम लोग इसमें जानने वाले हैं।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशंस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो प्लांट फॉलो करता है, ये करेगा कैसे, तो समझिएगा। प्लांट में कुछ ऐसे ऐसे स्पेशल पार्ट होते हैं और प्लांट को कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए जिसमें हम लोग प्लांट रिस्पायरेशन, जिसमें प्लांट न्यूट्रिशन अपना तैयार करता है। तो प्लांट को मेनली इंग्रेडिएंट जो चाहिए और वो लेगा कैसे, तो प्लांट जो है ना वो प्रोसेस करता है अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट या फुलफिल करने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और ये फोटोसिंथेसिस होगा कैसे, तो फोटो का मतलब होता है, सबसे पहले आप जान लो, फोटो मींस होता है लाइट और सिंथेसिस मींस होता है प्रिपेयर करना। तो ये अपना जो एनर्जी बनाएगा, न्यूट्रिशन फुलफिल करेगा, वो कैसे करेगा, किसी ना किसी लाइट के मदद से। तो हमारा जो नेचर में एक लाइट है, नेचुरल जो लाइट है वो हमारा आता है सन से, और सन से ये सनलाइट के मदद से हमारा जो फोटोसिंथेसिस प्लांट कंप्लीट करके अपने फूड को तैयार कर लेता है, यानी अपने बॉडी के लिए न्यूट्रिशंस को बना लेता है। तो उसमें हमारा प्लांट में क्या क्या किस तरीके से करेगा वो हम लोग जानते हैं। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले अगर बात कर लें कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, इंग्रेडिएंट कौन कौन से चाहिए, तो प्लांट को सबसे पहले चाहिए CO2, सेकंड में हम लोग को चाहिए वाटर, और थर्ड में चाहिए सनलाइट। ये तीन मेनली जो हमारे पास कंपोनेंट्स है, जो प्लांट का इंग्रेडिएंट है, जिससे प्लांट क्या करता है, अपना न्यूट्रिशंस को कंप्लीट करेगा, एनर्जी बनाएगा और उससे अपने आप को इस अर्थ के ऊपर में सरवाइव करेगा। तो ये प्रोसेस करता कैसे है, प्लांट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो उसमें इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट में डिफरेंट पार्ट एक साथ मिलकर फंक्शन करते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं प्लांट में, तो प्लांट में एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं लीफ, या हम लोग बोलते हैं लीव्स। लीव्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, जो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट में होने के लिए ये अपना फंक्शन करता है। साथ ही साथ इसी प्लांट के अंदर में लीव्स में ही पाए जाते हैं प्लांट पार्ट जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है प्लांट में, जो किस तरीके से काम करेगा ये भी हम लोग जानेंगे। तो ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशंस में आपको प्लांट का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से प्लांट जो है अपना न्यूट्रिशन को तैयार करेगा और किस तरीके से प्रिपेयर करेगा। तो आप देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्लांट में ये जो आप पार्ट देख रहे हो, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये प्लांट है हमारे पास, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो पार्ट होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसा लाइक मान लेते हैं हार्ट का शेप का है, दिल का शेप का। तो इसको, इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक जो बाहर का लेयर जो होता है, उसे हम लोग इस क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके बीच का एक पार्ट होता है जिसे हम लोग इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर में भी यहाँ पर भरा हुआ लिक्विड है, इस पार्ट को स्ट्रोमा कहते हैं, और ये इस तरीके से जो डिजाइन सजा हुआ है इसको हम लोग थाइलोकाइट्स बोलते हैं। तो ये चार पार्ट जो क्लोरोप्लास्ट का, ये मेनली फंक्शन करता है प्लांट के अंदर में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से एनर्जी बनाने में। कैसे बनाएगा, तो प्लांट जब CO2 इंग्रेडिएंट यानी CO2 वाटर जब क्या करेगा, इनटेक करेगा, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और प्लांट में क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। तो इस क्लोरोप्लास्ट का मेनली काम होता है प्लांट के लिए क्या बनाना, फूड बनाना, और साथ साथ फूड बनेगा, साथ साथ इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल बनेगा। क्लोरोफिल बनेगा, और क्लोरोफिल जो बनेगा वो प्लांट का मेनली एक ग्रीन पिगमेंट है, जो प्लांट को क्या करेगा, सरवाइव और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्या करता है, फूड जो इसका बनता है CO2 वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में, इसको ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को, जो लाइट एनर्जी लेता है, इसे कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। क्योंकि प्लांट को मेनली जो फूड चाहिए वो स्टार्च के फॉर्म में, और वो स्टार्च का फॉर्म जो होता है वो लाइट एनर्जी से कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में। और ये किस तरीके से काम करेगा वो भी आप और अच्छे से जानेंगे।
तो देखिए हम लोग इसमें फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो मेनली हमारा जो प्लांट में पार्ट्स होता है उसके ऊपर हम लोग जानते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए मेनली जो हमारा पार्ट जो प्लांट्स में होते हैं वो हमारा दो पार्ट काम करेगा। एक पार्ट जो होता है इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जिसका हमने अभी आपको डायग्राम दिखाया, कौन कौन सा पार्ट होता है वो हम लोग ने देखा। और एक पार्ट हमारे प्लांट्स में होता है जिसका नाम है हमारा लीफ। तो देखिए लीफ का जो काम होता है वो किस तरीके से करते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि प्लांट में कुछ इस प्रकार के लीव्स होते हैं, और आपको जो नहीं दिखने वाला है वो आप यहाँ देखिएगा। प्लांट का जो पार्ट लीव्स होता है उसमें छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। ये हम लोग को नेकेड आई से बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा, इसको देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो छोटे छोटे हमारे पास पोर्स हैं, पोर्स आप बोल लो या स्पोर्स बोल लो, ये पोर्स और स्पोर्स होते क्या है? स्पोर्स को हम लोग प्लांट के केस में हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। और स्टोमाटा का बहुत बड़ा रोल होता है प्लांट के न्यूट्रिशंस को कंप्लीट करने में। स्टोमाटा का बहुत बड़ा रोल होता है प्लांट के न्यूट्रिशंस को कंप्लीट करने में। कैसे? तो देखिए स्टोमाटा जो होता है ये होता है हमारे प्लांट्स के लीव्स पार्ट में दो तरीके का। एक होता है ओपन स्टोमाटा और दूसरा होता है क्लोज स्टोमाटा। एक होता है ओपन स्टोमाटा, दूसरा होता है क्लोज स्टोमाटा। ये प्लांट में दोनों फंक्शन करते हैं, CO2 इनटेक करने के लिए, लाइट को ट्रैप्स करने के लिए, और ये अपना फंक्शन प्लांट का स्टोमाटा करता रहता है जो लीव्स में पाए जाते हैं। मेनली जो इसका काम होता है वो क्या करने का काम होता है? ट्रैप करता है। किसको ट्रैप करेगा? ये लाइट को ट्रैप करेगा। ठीक है, साथ ही साथ अब लाइट तो आपको पता चल गया होगा कि प्लांट में जो लाइट है वो सनलाइट से मिलेगा। जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करने के लिए जो लाइट चाहिए वो सन से इसको मिल जाएगा। बट प्लांट में सिर्फ लाइट के मदद से नहीं, बल्कि इसका इंग्रेडिएंट जो होता है वो CO2 हो गया, इसे वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। तो CO2 तो ये मूवमेंट से ये इनटेक कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। वाटर जो रूट से आएगा उसका फंक्शन कैसे करेगा? तो ये जो हमारे पास स्टोमाटा होता है, लीफ जो होता है, उसके अंदर में से लाइट को ट्रैप करता है। तो इस प्रोसेस को तो हम लोग फोटोट्रॉपिज्म भी बोल सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। बट वाटर के केस में ये जो वाटर को ट्रैप करेगा तो उस समय में एक और प्रोसेस काम करता है। उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मींस क्या होता है? फोटो में आपको पता है लाइट, और लाइसिस का मतलब होता है डिफ्यूजन, मतलब कि तोड़ना। तो ये क्या करेगा? सभी पार्ट को छोटे छोटे पार्टों में क्या करेगा? जो भी इंग्रेडिएंट है इसको तोड़ेगा। फोटोट्रॉपिज्म भी करेगा, यानी फोटो लाइट लेकर करेगा, लाइट से प्रोसेस करेगा। साथ ही साथ वाटर जो प्लांट में प्रेजेंट है ये चाहिए जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करने के लिए, उसमें भी फोटोलाइसिस करेगा। तो इस तरीके से जो हमारा प्लांट का जो पार्ट होता है यानी स्टोमाटा और या क्लोरोप्लास्ट, वो सभी मिलकर काम करते हैं। और प्लांट का जो मेनली पोषक है यानी इसका जो मेनली न्यूट्रिशन है स्टार्च, प्लांट का जो मेनली फूड है स्टार्च के फॉर्म में जो चाहिए इसको, वो प्लांट जो है इस प्रोसेस के द्वारा लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देगा? केमिकल एनर्जी। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस कर रहा है तो प्लांट CO2 इनटेक करेगा, प्लांट वाटर लेगा, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट सनलाइट ट्रैप करेगा। साथ में प्लांट के अंदर में क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट की मदद से ग्रीन पिगमेंट बना रहेगा, और इसके बाद ये क्या करेगा? अपने बॉडी में ग्लूकोज यानी C6H12O6 यानी जिसे हम कह सकते हैं प्लांट का स्टार्च ये बनाएगा। साथ में O2 जो होगा वो प्लांट फोटोसिंथेसिस से क्या करेगा? रिलीज कर देगा, और 2 ATP के फॉर्म में एनर्जी को क्या करेगा? बना लेगा। तो ये हमारे पास
जो रिएक्शंस आप देख रहे हो ये हमारे पास है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रिएक्शन। आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जितने भी पार्ट्स हम लोग डिस्कस किए हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट, एलीफे, हम फंक्शन जान चुके हैं, बट आपको एक नोट्स बनाने के लिए या फिर आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे आप एग्जाम में डिस्क्राइब कर सकते हो, तो आप इस तरीके से जो हम अभी डील करेंगे उससे आप जान सकते हो। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन, ये आप सभी को क्लियर होगा जो यहाँ पर आपका इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। इसके बाद कहता है ग्रीन प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ फॉलो करता है एंड सिंथेसाइज करता है फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी प्लांट जो अपना न्यूट्रिशन तैयार करेगा वो प्रोसेस करेगा कौन सा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कंप्लीट करेगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, तो ये एक हमारे पास फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बाय व्हिच द प्लांट सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल, प्लांट के सेल्स में क्लोरोफिल्स होते हैं एंड प्रोड्यूस द फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, स्टार्च चाहिए, तो प्लांट को बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट किसको बन लेना पड़ेगा, इसका इंग्रेडिएंट कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा, साथ साथ में लाइट एनर्जी यानी जो सन से लाइट को ऑब्जर्व करेगा। ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए मेन 3 इंग्रेडिएंट जो है प्लांट को एसेंशियल होता है। इसके बाद ये ऑक्सीजन रिलीज करता है प्लांट, जो रिएक्शंस में आपने देखा, एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इसका प्रोडक्ट है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, जो प्लांट ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट रहता है। जैसे ह्यूमन में ब्लड्स होते हैं रेड कलर के, उसी तरीके से प्लांट में ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल कहलाता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है कहां पर, क्लोरोप्लास्ट में, जो आपको हमने स्ट्रक्चर दिखाया था। क्लोरोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ओवल सेल ऑर्गेन्स होते हैं जिसका काम होता है, और ये इनक्लोज होता है डबल मेम्ब्रेन से। बाहर वाले मेम्ब्रेन को हम लोग आउटर मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट के अंदर का मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग इंटीरियर, और ये क्लोजली पैक होता है फ्लैटेड सैक के द्वारा, जिस पार्ट को हम लोग क्लोरोप्लास्ट में थाइलोकॉइड्स कहते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द थाइलोकॉइड, और उसी थाइलोकॉइड्स के अंदर में क्लोरोफिल क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। आप देख सकते हो ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का फिगर, जिसमें थाइलोकॉइड्स आप लोग देख रहे हो इस तरीके का, इसी में रहता है क्लोरोफिल प्रेजेंट, और ये क्लोरोप्लास्ट ही बनाता है। इसके बाद आप देख सकते हो कि हमारे पास थाइलोकॉइड्स अरेंज इन द पाइल्स, इसका जो अरेंजमेंट है इसका, उसको हम लोग पाइल्स कहते हैं, और ये हमारा जो पाइल्स का फॉर्म है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राना कहते हैं। अग्राना जो होता है एक कलरलेस ग्राउंड है, जो उसमें भरा होता है एक लिक्विड जिसका नाम होता है स्ट्रोमा। तो इस तरीके से हमारे प्लांट का ये क्लोरोप्लास्ट पार्ट जो होता है, ये हमारा प्लांट के अंदर में जो अर्थ में प्लांट पाए जाते हैं या ट्रीज पाए जाते हैं, उसमें क्लोरोफिल बनाने का काम करता है। इसके बाद इसी तरीके से आप देख सकते हो स्टोमाटा का फंक्शन। स्टोमाटा हमने बताया था कि किस तरीके से प्लांट में स्टोमाटा फंक्शन करता है। तो स्टोमाटा एक मिनट ओपनिंग एंड प्रेजेंट इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ द लीफ। लीफ के एपिडर्मल जो लेयर होते हैं वहां पे स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, एंड दे आर द रिस्पांसिबल फॉर गैस एक्सचेंजिंग। इसका मेनली काम होता है गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, यानी CO2 को इनटेक करेगा और O2 क्या करेगा, रिलीज भी करेगा। तो ये स्टोमाटा जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। इसमें मेनली जो पार्ट है गार्ड सेल, इसका स्टोमिनल पोर, क्लोरोप्लास्ट, एपिडर्मल सेल, ये सारे पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। आपके एनसीईआरटी बुक में 3-4 पार्ट ये लिखा हुआ है इसका। और स्टोमाटा का फंक्शन, स्टोमाटा का डायग्राम आप बनाने के लिए सीख लेना, क्योंकि बोर्ड में से सवाल पूछा जाता है। तो प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का होता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा, कहता है कि जो पहला साइड लेयर होता है इसमें दो सेंटर माना जाता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को लाइट एनर्जी को ट्रैप भी करेगा, और लाइट एनर्जी को ट्रैप करके क्लोरोफिल ऑफ द मेसोफिल में यानी क्लोरोप्लास्ट में जो होगा एंड द सेल ऑफ पालासाइड लेयर्स ऑफ लीफ, यहां पर वो काम करेगा। और क्या करेगा, ये हमारे पास आप देख सकते हो जो केमिकल हमने बताया कि फोटो एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ये हमारे पास न्यूट्रिशन जो प्लांट का है, ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। तो ये हमारा CO2 इनटेक करेगा, वाटर इनटेक करेगा, सनलाइट का क्लोरोफिल आपका
क्लोरोफिल प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में होगा, सनलाइट से लेगा, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट इसका मेन फूड होगा जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा प्लांट को, और ऑक्सीजन बाहर रिलीज करेगा जिससे हम लोग ह्यूमन और अदर एनिमल्स जिंदा रहते हैं। तो क्या कहता है, लाइट इज एब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये लाइट एनर्जी को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। एट द सेम टाइम फोटोलाइसिस दिस वाटर टेक प्लेस, यानी पानी को ब्रेक डाउन करेगा एंड वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो H2O वाटर का कंपाउंड होता है वो H2 और O2 अलग अलग टूट जाएंगे फोटोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड बाय द यूजिंग ऑफ ATP एंड NADPH फॉर्म द एनर्जी का होता है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, जब इसके साथ लाइट का रिएक्शन होगा। तो हम लोग इसमें आपने देखा कि जो हम लोग का प्लांट का जो न्यूट्रिशन होता है, प्लांट का जो हमारा न्यूट्रिशन जो आप लोग ने देखा, ये प्लांट का न्यूट्रिशन मेनली क्लोरोप्लास्ट और प्लांट का जो लीफ पार्ट है उसके मदद से किया जाता है। तो ये आपका इस चैप्टर्स में यानी इस टॉपिक में जो प्लांट का न्यूट्रिशन, इसमें दो टॉपिक आपके लिए मेन है, एक स्टोमाटा ओपन, एक स्टोमाटा क्लोज, और तीसरा टॉपिक जो है वो फोटोसिंथेसिस, जिससे बोर्ड में क्वेश्चन आता ही है। तो इस तरीके के टॉपिक और भी आगे आपका जो 60 डे का सीरीज उसमें चलता रहेगा, और इस टॉपिक से आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट आपका क्लियर हो गया होगा।